चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। राजनांदगांव में वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुए और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान किया। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी ने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आपको बताएं कि कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर शामिल हुए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान इस दौरान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की तस्वीरें, जहां पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इसमें शामिल हुए, जिसमें कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अभियान चल रहा है। सभी पूरे राष्ट्रव्यापी प्रमुख नेताओं का कार्यक्रम, जिसमें आम सभा भी हो रहा है, जिसमें हितग्राहियों का सम्मेलन भी हो रहा है, टिफिन बैठक भी हो रहा है और उसके साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो माथुर जी हमारे प्रभारी हैं, वो राजनांदगांव जिले में आए हैं। यहाँ से मोहला जाना है, वहाँ से भी डोंगड़ गांव में सभा है और आज दिन भर का कार्यक्रम आयोजित है। ये प्रदेश व्यापी जागरण और मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि का चित्रण। एमपी के शिवपुरी जिले के पुरतला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भोपाल में कांग्रेस का दामन थाम लिया। करीब 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए थे। शिवपुरी से बैजनाथ सिंह यादव करीब 500 वाहनों का काफिला लेकर दरअसल भोपाल पीसीसी पहुंचे थे। यहां पर दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। वहीं बैजनाथ यादव के साथ बदरवास की जनपद अध्यक्ष मीरा सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इसके अलावा शिवपुरी जिले के कई बीजेपी कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम में इस दौरान शामिल हुए। देवास कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी के साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र सहित पूरे ओपीडी एरिया को देखा। इस दौरान की कुछ कमियां भी मिली, जिन्हें उन्हें जल्द से जल्द दूर करने के लिए कहा गया। वहीं अस्पताल में परिजनों के लिए पंखे की कमी मिली। उन्होंने वेटिंग एरिया देखा तो वहां परिजनों के लिए गर्मी से बचाव को लेकर कोई सुविधा नहीं थी। वेटिंग एरिया में पंखे नहीं थे, टॉयलेट में सुविधाएं नहीं मिली। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जल्द सर्वे होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा एमजी हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है और सबसे ज़्यादा पेशेंट लोग लेने वाला हॉस्पिटल है संपूर्ण देवास जिले में। उसी में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से पेशेंट्स को कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं, कहाँ कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, और जैसा कि हम जान रहे हैं कि आने वाले महीनों में एनक्यूएस का सर्वे भी होने वाला है। उस सर्वे में हमारी क्या क्या कमियां हैं, उन सब चीज़ों को देखने के लिए आज ये मिशन किया गया था। क्या कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए सर? इस संबंध में जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप संबंध आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं, जैसे कि पीडीएस सिस्टम की कमी है, अभी कंट्रोल रूम को और इफेक्टिवली मैनेज करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बहुत जगहों पर गर्मी का लगा एहसास कि पंखे की कमी है, जहाँ पेशेंट्स के जो परिजन होते हैं उनके लिए जो वेटिंग एरियाज हैं वहाँ पर लगा कुछ सुविधाओं की कमी है। कुछ एक जगह पे टॉयलेट में सफाई में जितनी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं पाई गई। उन सब चीज़ों को लेकर निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 1 सप्ताह में उन सब चीज़ों को दूर किया जाए। इसके अलावा हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं अभिषेक जी, इनको नोडल बनाया गया है जिला अस्पताल का। आपसे सारी व्यवस्थाएं ये स्वयं भी मॉनिटर करेंगे और डॉक्टर्स के साथ मिलकर, सीएमएचओ और आरएमओ के साथ मिलकर
यहाँ के CS के साथ मिलकर यह इंश्योर करेंगे कि जो MQS के हमारे नॉर्म्स हैं वो सारे के सारे फुलफिल हों। बिलासपुर के बुधवारी सब्जी मार्केट में आगजनी की घटना में 100 से ज्यादा दुकान जलकर खाक हो गई। सब्जी विक्रेताओं की घटना में आपको बताएं कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आगजनी का कारण अज्ञात है, लेकिन इसके पीछे असामाजिक तत्वों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पूर्व में यहां पर आगजनी की घटना भी हो चुकी है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं प्रभावितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। दरअसल आज तड़के बिलासपुर के सबसे पुराने और बड़े बुधवारी सब्जी मार्केट में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। स्थायी और अस्थायी रूप से बने सब्जी विक्रेताओं के दुकान इसके जद में आ गए और 100 से ज्यादा दुकान जलकर इसमें खाक हो गए हैं। वहीं सब्जी विक्रेताओं को घटना से लाखों का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड, पुलिस और स्थानीयों की मदद से आग पर जरूर काबू पा लिया गया हो, लेकिन घटना के स्पष्ट कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। दिनांक 14 की रात्रि लगभग 4 साढ़े 4 बजे बुधवारी बाजार सब्जी मार्केट में आग लगी थी। दमकल को बुला करके आग को काबू पाया गया। किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। लगभग 80 दुकानें जली हुई। पीछे तरफ से आग लगा भैया, एक बार और लगा था, सामने से पूरा दुकान जल गया था। वहाँ गए थे काकी थे जेम के पास, तो गए थे, जेम बोले थे यहाँ आया था, कैनवासिंग किया, सब किया, सेट का बात किया भैया। अभी तक ना सेट लगा ना झाँकने नहीं आया। और हम लोग गरीब आदमी हैं, सबको छोटा छोटा बच्चा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अभी दलाल लोग का नहीं में 50 क्रेट 100 क्रेट, एक क्रेट दाम 200 300 दलाल ले रहे हैं। और उतना पैसा हम लोग गरीब आदमी कहाँ से दें? रेलवे आता है, अपना टिकट लेते, रेलवे वाले की भी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। तो हम लोग गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? हमारा सेट बना के देते, हम लोग का यही मांग है। ये तो गरीब आदमी लोग का नुकसान पूरा करें। अभी कम से कम 50-60 दुकान, 100 दुकान है, हाँ 150 दुकान है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर मोदकपाल ग्राम में संचालित स्वास्थ्य केंद्र में बीते 3 साल से डॉक्टर नहीं होने के चलते ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। इस बीच पूर्व मंत्री महेश गागड़ा डॉक्टर की मांग को लेकर कार्यकर्ता और ग्रामीणों के साथ नेशनल हाईवे पर धरने पर बैठ गए। पूर्व मंत्री का आरोप है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना डॉक्टर के इलाज कैसे होगा और पिछले 3 सालों से डॉक्टर नहीं है, फिर भी शासन और प्रशासन की इस ओर कोई नजर नहीं है। छह महीनों से हम लगातार जिला प्रशासन, कलेक्टर से और ग्रामीण स्वयं और जिला पंचायत सदस्य हमारे बहन कलेक्टर से भी, विधायक से मिलने के बाद भी आज तक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई थी। कल भारतीय जनता पार्टी के ज्ञापन देने के बाद, सूचना देने के बाद कि हम कल डॉक्टर की मांग को लेकर ग्रामीणों के साथ चक्काजाम करेंगे, उसके बाद डॉक्टर का आदेश होती है। हमने प्रशासन द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया था। आज धरना में बैठने के बाद तहसीलदार बीजापुर श्री सोम के द्वारा हमको सूचना दिया गया कि डॉक्टर नियुक्ति हुई है। आज हम सब ग्रामीण को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उनके जो परिश्रम था, उनकी जो मांग थी, यहाँ डॉक्टर नियुक्ति होना चाहिए। आज उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष श्री बुल्ला सहित पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे सम्मिलित हुए और मांग पूरा हुआ। और प्रशासन से मांग भी करते कि आने वाले दिनों में डॉक्टर की स्थायी और स्वास्थ्य व्यवस्था का ज़्यादा यहाँ पे सुविधा मिले ग्रामीणों को। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। दंतेवाड़ा जिले में इसी उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा के जिला कलेक्टर विनीत नंदवार ने पहुंचकर रक्तदान की शुरुआत की है और लोगों से ज़्यादा रक्तदान करने की अपील की है, जिससे ज़रूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सके और साथ ही साथ इसके फायदे भी बताएं। इस रक्तदान शिविर में कलेक्टर के साथ साथ सेना के जवानों ने भी रक्तदान किया है। को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर यहाँ जिला दंतेवाड़ा में मेगा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है और मैं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे साथी और आम जनता, सीआरपीएफ के साथी सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप हम सभी जानते हैं कि
इस ब्लड डोनेशन के माध्यम से हम कईयों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। और आपको ब्लड डोनेशन का हमारे शरीर पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आप आगे आकर ब्लड ज़रूर डोनेट करें ताकि किसी और की ज़िंदगी को बचाया जा सके। धन्यवाद। विश्व रक्तदाता दिवस ब्लड डोनेट किया हूँ, अच्छा लग रहा है मेरे को, पहली बार डोनेट किया हूँ। और ऐसे ये डोनेट करते रहने से क्या ब्लड नया अच्छा, मतलब ब्लड अच्छा भी रहता है। ऐसा कौन बताया आपको ब्लड अच्छा रहता है? नहीं सर, ऐसे मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे डोनेट करना चाहिए सर, लोगों का ज़िंदगी भी बचाना है। उज्जैन में एक बिल्डिंग की छठी मंजिल से कूदकर महिला ने सुसाइड कर लिया। घटना मंगलवार देर रात दरअसल करीब 10:30 बजे की है। वहीं महिला की चीख सुनकर बिल्डिंग के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट जब्त किया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको बताएं कि दरअसल आत्महत्या का मामला सामने आया, जिसमें महिला ने छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की है। जिसके बाद आत्महत्या के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक महिला है शिल्पा राजपूत, इसकी एक सूचना मिली थी 10 से 10:15 के बीच में कि बिल्डिंग से गिर गई है। तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था। फिर वहाँ से सूचना प्राप्त हुई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध अभी किया जा रहा है और जो भी आगे कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उज्जैन में जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग, योगा कनक श्रृंगा और स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने ग्रीष्मकालीन योग व मल्लखंब शिविर का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की गई। इस दौरान संस्था की होनहार खिलाड़ी खुशी जायसवाल को सम्मानित किया गया। साथ ही साथ बच्चों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको बताएंगे दरअसल ग्रीष्मकालीन योग शिविर का समापन किया गया, जिसमें पूजा अर्चना के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। खुशी जायसवाल को दरअसल सम्मानित किया गया है। बच्चों को वितरित किए गए हैं प्रमाण पत्र। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और छोटे छोटे मासूम बच्चों को इतनी अच्छी तरीके से मलखम्ब योगा देखकर बड़ा आत्मा को बहुत आत्मा मेरी प्रसन्न हुई और ऐसा महसूस हुआ कि हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों को अगर हम इन चीज़ों से दूर रखते हैं, कहते हैं योगा से अगर बच्चा दूर रहेगा तो कभी स्वस्थ नहीं हो पाएगा, परंतु तुम बचपन से इन बच्चों को योगा सिखा रहे हो। कहते हैं कि योग ही ऐसी चीज़ है, योगा ही मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जो इंसान को आगे ले जाता है और उनका स्वस्थ जो शरीर है उसको भी स्वस्थ रखता है और मन को भी स्थिर रखता है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान और हुक्का पीना प्रतिबंधित है। लिहाजा बिलासपुर में पुलिस ने सार्वजनिक धूम्रपान के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और 6 लोगों को हुक्का पीते हुए इस पूरे मामले पर गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दरअसल धूम्रपान के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है और इसी कड़ी में सार्वजनिक रूप से हुक्का पीने पर रोक लगी हुई है। पुलिस ने एक मकान में छापा मारा, जिसमें हुक्का पीते हुए 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कल रात को एसीसीयू को सूचना मिली थी कि अगे नगर के पास एक व्यक्ति घर है जहां पे हुक्का लोग पी रहे हैं और वहीं पे कुछ लोग उसको संचालन कर रहे हैं। तो उसके बाद रेड की कार्रवाई की गई। सिविल लाइन पुलिस और एसीसीयू के संयुक्त रूप से कार्रवाई किया गया, तो जहां पे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो हुक्का पीते पाए गए और एक हुक्का संचालक जिसका नाम चतुर सिंह था उसको गैर जमानती धारा के तहत जेल भेजा गया है और बाकी लोगों के खिलाफ जमानती धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है। और आगे भी इस तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं तो उसमें भी बिलासपुर पुलिस लगातार इस तरह से कार्रवाई करती रहेगी। और छत्तीसगढ़ में कोटपा एक्ट में जो संशोधन हुआ है तो उसके तहत जो हुक्का बार संचालक होते हैं वो उनको गैर जमानती धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। तो उसी संबंध में एक व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती धारा में अपराध दर्ज किया गया।
रायपुर के नेवरा थाना क्षेत्र में नकली जेवरों को दिखाकर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने ठगी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आभूषण कारोबारी को 4,18,000 रुपए में सोने का नकली हार बेचकर फरार हो गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। तो रायपुर का ये पूरा मामला, जहां पर पुलिस ने दरअसल ठगी का खुलासा करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ज्वेलर को दरअसल 4,18,000 का चूना लगाकर दरअसल आरोपी जो है वो फरार हो गए थे। रोमेश सोनी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 2 मोटरसाइकिल में 4 व्यक्ति के द्वारा है इन्हें आर्टिफिशियल हार को सोने का हार बता करके इनसे 4,18,000 रुपये लेकर के फरार हो गया था। हमने पूर्व घटना को इनपुट लेते हुए हमने दुर्गा क्राइम और रायपुर क्राइम के माध्यम से हमने आरोपियों को गिरफ्तार हिरासत में लेकर के कड़ी पूछताछ की है, जिससे कब्जे से हमने 4,18,000 रुपये बरामद कर लिए हैं। आरोपी की सोलंकी के द्वारा इन्होंने उड़ीसा, कटक, भिलाई, दुर्ग में, रायपुर में भी इसी तरीके से घटना को अंजाम दिया था। इस आधार पर हमने तीनों आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी मौके से फरार है, जिन्हें हम गिरफ्तार कर लिया। देवास में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चिढ़ावद फ्लाईओवर के पास दबिश दी और 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। इस दौरान बदमाश से धारदार हथियार बरामद हुआ है। तो एमपी के देवास की पूरी घटना, जहां पर पुलिस को दरअसल बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुखबिर की सूचना पर बदमाश गिरफ्तार हुआ है। बदमाश से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो एमपी के आपको बताएं कि देवास की पूरी घटना, जहां पर मुखबिर की सूचना पर एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और साथ ही साथ बदमाश से धारदार हथियार भी पुलिस ने बरामद किए। आपको बताते चलें कि पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने दरअसल मुखबिर की सूचना पर बदमाश को गिरफ्तार किया और साथ ही साथ बदमाश के पास से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। आज जो है देवास पुलिस द्वारा एक सुनील मोहन हाड़ा को गिरफ्तार किया गया। ये अंतर्राज्यीय अपराधी है और इस पर हरियाणा पुलिस द्वारा 1 लाख रुपये का इनाम और हमारे यहाँ से भी इसमें 10,000 रुपये का इनाम। इस पर कुल 7 अपराध थे, जिसमें हत्या, लूट विथ मर्डर और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर प्रकरणों में हमें इसकी तलाश। और ये आंध्र प्रदेश, हरियाणा, अंतर्राज्यीय स्तर पर भी कार्य अपराध करता है। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।